नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः डिस्कशन में। होमवर्क का लेक्चर 2 क्या था, होमवर्क कर दिया। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 बी वन कौन सा सवाल है जी? B1 पार्ट 1। आइए देखते हैं, आइए अकेला शुरू करते हैं B1 से। भाई साहब B1 कैसा सवाल है? B1 में क्या है? B1 जरा ध्यान से देखें। कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस। तो स्पीड दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? v आपको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। और रेडियस आपको जो ये r है, ये आपको दिया हुआ 500 मीटर। क्या दिया हुआ है? 500 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार एट दैट मोमेंट। मैंने कहा अगर स्पीड है कांस्टेंट तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ यही होगी। ar की वैल्यू होती कितनी है? मैंने कहा v² है। v² तो इसको 900 हो जाएगा डिवाइडेड बाई r, यानी कि 500। 0 से 0 कट गया, यानी ये वैल्यू आ रही है आपका 1, है ना। और पीछे बच गया 8 × 40, 1.8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1.8। हाँ, v² हाँ, 5 4 8 40, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार एट दैट मोमेंट? अच्छा, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन हुई है। ये क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन हो गई है। हमें क्या चाहिए? मैंने कहा हमें एक और चीज दी हुई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितनी दी हुई है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको सवाल में दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका नेट जो एक्सेलरेशन ए आने वाला है वो क्या होगा? मैंने कहा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, और ये क्या था? मैंने कहा ये था आपके पास 9/5, यानी कि 1.8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर डालिए तो आपको मिल जाएगा ए नेट, यानी कि रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपके 2.7 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो बहुत ही लल्लू पल्लू किस्म का सवाल था। रेडियल भी है और यहाँ टेंजेंशियल है, दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। रेडियल क्या होगा? v² है, और टेंजेंशियल आपको 2 दिया है। v² आपका 1.8 आ गया। उसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, रूट निकाल दीजिए, क्या ये हो गया? b1 हो गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार? ये हो गया भाई साहब। और आगे बताइए कौन सा सवाल है? A1 to A6। चलिए ए में अकेला शुरू करते ही। अगला सवाल मिट गया नहीं रहे हो भाई, जल्दी मिटो। अगला सवाल देखते हैं। A1 क्या है? A1 देखते हैं। A1 क्या है भाई साहब? A1 अगर आप ध्यान से देखें तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर having uniform particle having uniform circular motion in one complete revolution। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी यहां से भी स्पीड से स्टार्ट हुआ, वापस यहां भी स्पीड पे आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा v तो 0 हो गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल T है, ये कैपिटल T है, तो ये तो नल वेक्टर आ गया, कुछ नहीं, 0 आएगा भाई साहब। ओहो, कांस्टेंट नहीं बे, एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी। v² मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू सर्कल इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्टार्ट नहीं, नल वेक्टर आएगा। आपका आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। A1 ये था। आगे बढ़ते हैं A2 पे, बहुत ही आसान था ये। A2 पे चलते हैं। A2 क्या बोल रहा है? A2 आपसे बोल रहा है भैया, अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है? 20 डिवाइड। बहुत आसान है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, है ना, आपको बात समझ आ रही होगी कि कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। आगे जैसे टफ सवाल आएंगे अपन धीरे धीरे। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन आफ्टर इट हैज बिगन है, मतलब 2 बार इसने चक्कर लगा दिया। कितना चला होगा? मैंने कहा ये चल गया है 4πr। कितना चल गया है? 4πr, 2πr into t। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और इसकी स्पीड जो है अब कितनी हो गई है? द वेलोसिटी पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड है, यानी पहले आपकी 0 थी, अब क्या हो गई है? अब 80 हो गई है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी। मतलब बहुत आसान है, v² = u² + 2s लगा सकते हैं। v² आपका u² 0 हो गया है, v आपको 80 दिया हुआ है, तो 80 का स्क्वायर यानी कि 80 into 80 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। कितना होगा वो हमें निकालना है। कौन सा वाला? टेंजेंशियल वाला। और s की वैल्यू क्या है? यानी कि s की वैल्यू होगी 4πr। और r की वैल्यू क्या है? मैंने कहा 20 डिवाइडेड बाय
पाई है, तो पाई से पाई कट गया, ये 80 से ये 80 कट गया, इस 2 से ये कट गया, 80 की कितना आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ऑप्शन देख लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, ये ऑप्शन सी में है। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं A3 पे, कौन से सवाल पे, A3 वाले सवाल पे। A3 देखिए जरा ध्यान से। When a particle moves in circle with uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब कौन सी सर्कल की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। अच्छा भाई साहब, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। मैंने कहा नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा सिर्फ। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन चेंजेस, गलत बात। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है लाला, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो टुवर्ड द सेंटर है, मतलब वो हमेशा चेंज हो रही है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बहुत चेंजेस, मैंने कहा डी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान सी बात थी ये, बहुत ही आसान थी। हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन का, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपका आंसर डी आता हुआ दिखाई दे जाएगा। आगे बढ़ते ही जैसे अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा। A4 क्या है, and speed and object follows curved path है, following quantity may remain constant during the motion। एक मिनट, A4 हमने बात कर ली पहले ही। क्या आंसर आया था, स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ए एंड डी। ये अपने लेक्चर 1 के जो छोटा सा वीडियो है उसमें इसकी बात कर दी है। स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है अपना आंसर आया था। ये लेक्चर 1 के में 1-2 सवाल थे, उसमें बात अपने पहले ही कर दी है। आगे बढ़ते हैं A4 के बाद में आगे बढ़ते हैं A5 पे। कहाँ पे, A5 पे। क्या है A5 क्या है, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा जल्दीबाजी है। A5 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। Assume that the earth goes around the sun in a circular orbit with a constant speed। मैंने कहा ठीक है भैया, अर्थ किसके अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड। तो यहाँ पे सन मान लीजिए, और यहाँ पे कौन घूम रहा है, मैंने कहा ये अर्थ होगी अपनी धरती माता। धरती माता ये कौन है, अपनी धरती माता, और ये कौन है, ये सन है। बहुत बढ़िया भाई साहब। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम 1 जून से लेके 30 जून इज 0। द एवरेज 1 जैन से 30 जैन में एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी। अरे भैया आप जो है आप यही 1 जैन से लेके, अच्छा आप जानते हैं धरती दो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ये ज्योग्राफी में आप जानते हैं, बहुत आसान है, 9th लेवल। अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, उससे क्या होता है, उसमें दिन रात बनते हैं, और वो सन के अराउंड घूमती है, उससे क्या होता है, सीजन्स बनते हैं। ये सब बातें अपने पढ़ी है ना। तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप चलिएगा तो घूम फिर के उसी जगह पे थोड़ी पहुंच जाओगे बे। कुछ यहाँ से मान लो कि कुछ यहाँ से आप यहाँ पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 थोड़ी आएगी। एवरेज वेलोसिटी बात फ्रॉम, नहीं ये गलत है, ये गलत है भैया। बी बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज 60 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने assume अर्थ गोज सन ऑर्बिट विद ए कांस्टेंट स्पीड, दिस है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबव पीरियड इज, कौन सा पीरियड भाई, कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड आपको कितना दिया हुआ है, मैंने कहा ये दिया हुआ है आपका 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और रेडियस वैसे अगर आपको पता हो तो 86400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 86400 किलोमीटर। आर मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन आपका हमेशा मैग्नीट्यूड अगर अपन बात करें तो v²/r कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड फ्रॉम 1 जैन टू 31 दिसंबर इज 0। मैंने कहा भैया अच्छा जनवरी, अच्छा आप घूम करके आप पूरा 1 साल में यहाँ घूम के यहाँ आ जाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, क्योंकि आपने डिस्टेंस कवर किया है 2πr डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो ये भी गलत हो गया आपका, A B C। अब डी देखते हैं। अरे भैया एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करिएगा ना, वो 0 थोड़ी होगी, वेक्टर नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पॉइंट्स टुवर्ड द सन है। मैंने कहा हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो किसी भी टाइम पे ये इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगी और वो टुवर्ड द सन होगी। तो 1 करेक्ट है। हाँ हमारा 1 करेक्ट वाला, तो आराम से आपका आंसर जो है डी आता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया वैसा, बहुत शानदार। A6 वाले पे चढ़ते हैं। कौन से वाले पे, A6 देखिए। A6 में क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम।
अच्छा, सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल और रफ्तार है उसकी v और वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप कर रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि स्पीड कैसी है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। ओ हो, तो एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियल रहेगी v स्क्वायर बटा r और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट मैंने कहा गलत बात, स्पीड रिमेन कांस्टेंट मैंने कहा सही बात, बी आपका सही हो गया है। सी की अगर बात करें, एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट मैंने कहा नहीं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, सी गलत हो गया। डी देखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट मैंने कहा हां जीरो रहेगी, कांस्टेंट है। बी एंड डी आपका सही आंसर आता हुआ दिखाई देगा। ये था A4। आगे बढ़ते हैं A5 पे। A4 था, हाँ नहीं A6 क्या था, कौन सा A6 था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट में कहा जीरो, तो ठीक हो गया। ए का खेला खत्म हो गया, थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी भी है। आगे क्या है, B1 to B9, B1 to B9। आइए देखते हैं B1, आइए देखते हैं B1, पहले इसको उड़ा देते हैं। B1 क्या है, जरा ध्यान से देखें। B1 क्या है, B1 two particles P and Q are located at a distance RP and RQ respectively from the center of a rotating disk। एक रोटेटिंग डिस्क है, क्या है, एक रोटेटिंग डिस्क है, उसके सेंटर से दो बिंदु है, कितनी दूरी पे हैं, P एंड Q। यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे Q है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है। RQ ये वाली दूरी हो गई है कहां से लाके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी RP हो गई है। सवाल में बोला गया है कि RP इज ग्रेटर देन RQ, RP इज ग्रेटर देन RQ, ये सवाल में बोला गया है। बोथ द पार्टिकल हैव सेम एक्सेलरेशन, मैंने कहा अगर ये ओमेगा से घूम रही होगी तो एक्सेलरेशन ऑफ Q जो होगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू RQ हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ P जो है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू RP हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ P ज्यादा होगा भाई एक्सेलरेशन ऑफ Q से, काय को कि P दूर है भैया, ओमेगा सेम रहेगा, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा। बोथ P एंड Q सेम एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी। बोथ P एंड Q हैव एंड डू नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, मैंने कहा गलत बात है, सर्कुलर कर रहे हैं तो होगी एक्सेलरेशन। तो P हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन देन Q, मैंने कहा ठीक है। Q हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, मैंने कहा गलत बात है। C आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C आपका आंसर हो जाएगा। ये था B1। आगे बढ़ते हैं B2 पे। B2 तो बहुत ही लुल्लू पुल्लू किस्म का सवाल है। बगैर एक्सेलरेशन के सर्कुलर कैसे करेंगे भाई, एक्सेलरेशन तो होगी, ओमेगा से रहेगा, है ना, रेसिप्रोसिटी है। ओहो B1 के बाद में आगे बढ़ते हैं B2। B1 के बाद में आगे बढ़ते हैं B2। क्या है B2, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वांटिटी दैट रिमेन कांस्टेंट, मैंने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भैया तो मतलब लिखते ही ये गलत है, लीनियर वेलोसिटी गलत है, सेंट्रीपिटल फोर्स गलत है क्योंकि जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन उसकी टुवर्ड द सेंटर चेंज होती रहेगी, एक्सेलरेशन गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, स्पीड कांस्टेंट रहती है। आगे बढ़िए, बढ़िया टाइम पास नहीं करने का। B3 देखिए, B3 देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी बड़ी वैसा ही सवाल आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, मैंने कहा गलत है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द एक्सेलरेशन चेंजेस, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस। मैंने कहा भैया वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, बस उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो डी वाली बात सही लिखी हुई है ना। अरे ठीक है, बहुत ही हल्का सवाल। B3 पे चल, B3 हो गया, B4 पे चलते हैं। B4 है, क्या है, फॉर ए पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली है। चलिए भाई साहब, तो मान लो कि ये v स्पीड से चल रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, इधर कुछ 80 है कांस्टेंट, तो क्या होगा भाई साहब, बोल रहा है velocity is radial and acceleration is tangential on the सर्कुलर, velocity is radial and acceleration is tangential on the, मैं टेंजेंशियल तो है ही, रेडियल तो कंफर्म होगी, रेडियल के बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। नेट आपकी कुछ ऐसे रहेगी, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन रेडियल ओनली, मैंने कहा गलत है। वेलोसिटी इज रेडियल, रेडियल थोड़ी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट आर टू। कितना आसान सवाल है, तुरंत आप जो है देख सकते हैं कि टेंजेंशियल भी रहेगी, रेडियल भी रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। B4 के बाद में आगे बढ़ते हैं B5 पे। B5 पे क्या है, B5 ए मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग राउंड इन ए सर्कुलर ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड है। अगर आप यूनिफॉर्म रफ्तार से ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं स्पीड से, तो ये आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी मैंने कहा गलत है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने कहा गलत है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मैंने कहा,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, या फिर अपन बोल सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, है कि नहीं है। ओमेगा आपका बाहर की तरफ है, ओमेगा बाहर की तरफ ऐसे घूम रहे हैं तो ओमेगा बाहर की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर है, v आपका ऐसा आएगा हर पॉइंट पे ओमेगा बाहर की तरफ। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालें, ओमेगा आपकी बाहर की तरफ है, ओमेगा क्रॉस आर आपका v आ रहा है। तो अगर v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है फिर ओमेगा भी कांस्टेंट आने वाला है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड होगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर sin 90 डिग्री। उम्मीद है कि आपको क्रॉस लेना आता है। तो आपका v ओमेगा का वैल्यू आया है वो v बाई आर आ गया आपके लिए, है कि नहीं यार। और डायरेक्शन आपकी हमेशा हमेशा कैसी है, बाहर की तरफ। बेटा डायरेक्शन हमेशा कैसी है, बाहर की तरफ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका आंसर जो है इसमें सी जाता हुआ दिखाई देगा। B5 हो गया है। आगे बढ़ते हैं B6 B7 क्या है आगे देखते हैं जरा। B6 आगे बात करते हैं अपन B6 की, किसकी, B6 की। B6 में क्या है भैया, फॉर ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ओवर ए पीरियड ऑफ हाफ ए रेवोल्यूशन। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अच्छा कैसे चल रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, यहां से स्टार्ट हो गया आप यहां तक पहुंच गए। मैंने कहा ठीक है, average acceleration over a period of time half the revolution over a period of half a revolution is times the magnitude of instantaneous acceleration। मैंने कहा भैया इंस्टेंटेनियस तो आपका रेडियस r मान लीजिए, तो a इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा, और हाफ ऑफ टाइम पीरियड में यानी कि t इज कैपिटल 2 बाई में वो आपका डेल्टा v डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड आ जाएगा, मतलब टाइम आ जाएगा t बाई 2। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे रफ्तार आपकी ओमेगा आर थी और यहाँ पे रफ्तार क्या है, ओमेगा आर इधर है, तो डेल्टा भी क्या होगा। मैंने कहा ये माइनस ये, आप जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर है एक इधर है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा आर। ये आप जानते हो ना यार, v से कोई ऐसे जा रहा है फिर वापस ऐसे v से आगे, तो चेंज क्या हुआ 2v हो गया ना, v माइनस माइनस ऑफ v 2v। अच्छा डिवाइडेड बाई आपका टाइम पीरियड है t बाई 2, तो 2 को ऊपर भेज दीजिएगा, तो कैपिटल T क्या होता है, मैंने कहा 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा भी ऊपर चला गया। अब अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो ये 2 से 2 काट दीजिए और ये क्या हो गया है ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r बट्टा पाई, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r बट्टा पाई, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर r बट्टा पाई। कितने गुना है, मैंने कहा 2 बट्टा पाई है, 2 बट्टा पाई कौन से ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में, टिक कर और आगे बढ़। चलिए ये सवाल था आपका B6। B7 देखते हैं, B7 क्या है, B7 देखिए जरा। B7 में क्या हो रहा है, कार ऑफ मास है मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r है एट ए इंस्टेंट स्पीड इज v। ओहो बहुत आसान, बहुत ही शानदार। r रेडियस है, रफ्तार इसकी v है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन a है, कौन सी वाली है, इंक्रीजिंग टेंजेंशियल है। तो बोल रहा है ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, अबे रिजल्टेंट होगा, ये आपका टेंजेंशियल हो गया और ये आपका v स्क्वायर बटा r है रेडियल हो गया। तो नेट ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नेट की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बटा r का स्क्वायर, यानी कि रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल a का स्क्वायर है, v स्क्वायर बटा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा। अब सॉरी आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। रेडियल और टेंजेंशियल दोनों का रिजल्टेंट। कोई और सवाल है क्या, B8 B9 थोड़ा साफ कर देते हैं, खेला खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी टाइम क्या हो गया, हाँ B8 देखिए भैया, B8 क्या है, सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच हैज ए लेंथ 6 सेंटीमीटर। अरे यार आथू किस्म के सवाल है। ये देखिए कितना रेडियस है 6 सेंटीमीटर, कितने टाइम में घूमता है, 60 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर पोजीशन। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, पहले तो स्पीड बता दो आप। मैंने कहा स्पीड होगी भैया v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्या होगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। तो आर ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी। आर की वैल्यू क्या दी है 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ तो 6 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 2 पाई बाई डिवाइडेड बाई टाइम है, टाइम आपका क्या है 60 सेकेंड है ना। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ रहा है 6.28 mm पर
सेकेंड, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। और बोल रहा है दो परपेंडिकुलर पोजीशन में, मान लीजिए कि ये यहाँ पे स्पीड v रही होगी तो स्पीड यहाँ पे भी यहाँ भी होगी। क्या पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द परपेंडिकुलर वेलोसिटी विल बी। अबे बात की वेलोसिटी ऐसी है v और इनिशियल कैसी थी, ये ऐसी थी v, तो डिफरेंस क्या होगा, मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने कहा ये v, ये वाला क्या होगा v√2। अच्छा v कितना आया है, मैंने कहा 6 अरे v की वैल्यू 6.28 आ गई ना यार, इंटू √2 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर 8.88 आ रहा है। 8.88 मिलीमीटर क्यूब, ये क्या है mm पर सेकेंड, क्योंकि ये वाला mm में ही था। अरे ठीक है, मर गए क्या, कोई सवाल नहीं है, ऐसी रद्दी सवाल है, एकदम रद्दी सवाल है। आगे बढ़ते हैं B9 पे, ये था B8 और B9 में क्या है भैया, इसको उड़ा दीजिए। B9 लास्ट सवाल इज्जत से कर लेते थोड़ा। अच्छा सवाल में दम है कि नहीं, ये तो पहले देखो क्या सवाल है। B9 में ऐसा स्पाइरल डायग्राम है। अच्छा भाई साहब, एक पार्टिकल जी हैं और यहाँ इनकी रफ्तार मान लेते हैं v। पार्टिकल इज गोइंग इन ए स्पाइरल पाथ एज वन विद ए कांस्टेंट स्पीड, रफ्तार सेम है। और अच्छा द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, मैंने कहा गलत जवाब। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी बे, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, a b c d, ए कभी नहीं हो सकता। b द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, मैंने कहा टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाली नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैंने कहा सत्य जवाब, सत्य बात बोल रहे हो आप। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, मैंने कहा भाई जब v कांस्टेंट है, r तो वैसे भी कांस्टेंट दे रखा है, तो v² r तो कांस्टेंट रहेगा। ये वाली बात गलत है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसके अलावा कोई सवाल होमवर्क में था क्या, नहीं। B1 to B9 ये बढ़ रहा है। लेक्चर 3 पे चलते हैं अपन। लेक्चर 2 का होमवर्क यहाँ पे हो गया खत्म। आप क्या कीजिएगा, आप होमवर्क करते रहिए और अपना मनोबल हमेशा ऊपर रखिए, ताकि आपको लगे कि भैया जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ किया जा सकता है ना। चलिए बाकी जो है होमवर्क करते रहिए, वही बहुत मतलब होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही आपको जो है सबसे अच्छी फील दिलाता है और आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। आपको मेजॉरिटी ऑफ सवाल यहाँ बहुत इजी लगे होंगे, आगे भी सवाल आपको इजी लगेंगे, इट्स गारंटीड, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं भाई साहब, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।